राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ठाकुर जी के जो प्रेम, जो बहुत सुंदर लीलाएं हैं, बाल लीलाएं। मैंने आप लोगों को ठाकुर जी की कितनी सारी सुनाई हैं, जो कि बाल लीलाएं लाल की बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। अगर उनको पूरे तरीके से पूर्ण रूप से सुना जाए तो ऐसा लगता है कि ये उनके जो बाल लीलाएं करते हैं लाला, तो लास्ट तक जब कथा पूरी सुनते हैं ना तो आंसू ही आ जाते हैं। और इतना मन लगता है, इतना सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं ठाकुर जी ने, तो ऐसा लगता है कि लाला अभी भी हमारे पास हमारे साथ ये लीलाएं कर रहे हैं। उस लीलाओं को करके ठाकुर जी हम लोगों को अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। ऐसा लगता है कि लाला हमारे समक्ष में हैं और लाला का उस समय ठाकुर जी ने कितनी सारी लीलाएं करी थी। उन्हीं लीलाओं को श्रवण करते हुए, सुनते हुए जो श्रोतागण हैं, जो वक्तागण हैं, वो सब बोलते हैं या सुनते हैं तो एक आनंद ही आनंद आ जाता है। और ये सारी वीडियोस जो मैं ऐड कर रही हूँ, ये सब हम छठ पूजा की वीडियोस ऐड कर रहे हैं। सो आप लोग मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और हम लोगों ने इसी प्रकार से देखिए छठ पूजा तो सेलिब्रेट की थी। छठ पूजा तो मेरी मम्मी है, मेरी फैमिली है, सब लोग करते हैं। तो हम लोग तो वहाँ जाते हैं और फुल एंड फुल तैयारी करते हैं। पर हाँ, इस तरीके से जैसे वीडियो अच्छे से बना पाते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, इतना रश होता है कि वो नहीं मिल पाता उस तरीके से बनाने का मौका या समय। क्योंकि इतना रश होता है और इतनी भीड़ हो जाती है ना कि वो अंदर हम जा नहीं सकते वहाँ पे, और सामने से बना भी नहीं पाते हैं। तो आप लोग ऐसी ही वीडियो में और ऐसी ही क्लिप में सब लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। और ये चूल्हा जल चुका है। चूल्हे में हमने ये पहले हम लोग ठेकुआ, जो कि छठी मैया को अर्घ देने के लिए बनाया जाता है, सुबह शाम शुद्ध देसी घी में गुड़ के पाक में बनता है। और इसी की वीडियोस मैंने सारी ऐड की हैं। सो आप लोग इसमें एक तो कथा करेंगे हम ठाकुर जी के, उद्धव जी की प्रेम प्रसंग, यानी कि प्रेम जो ठाकुर जी से था उनको। और साथ ही साथ में सारी छठ की क्लिप्स ऐड हैं, किस किस तरीके से हमने क्या क्या बनाया है और कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया। तो आप लोगों को एक साथ दो दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सुनने को भी, और पूरा छठ की प्रिपरेशन। ये आटे में गुड़ का पाक पहले बनाया था, तो गुड़ के पाक में आटा मिलाया जा रहा है, आटे का ठेकुआ बनेगा ये। ठीक है, अब हम चर्चा आरंभ करते हैं। साथ में ठाकुर जी और उद्धव जी का प्रेम, जो कि उद्धव जी से कितना प्रेम करते थे। तो ठाकुर जी ऐसे जब बोलते हैं कि जाओ ठाकुर जी को लेकर के आओ, ठाकुर जी जब चले जाते हैं ना, और ऐसे ही लेकर के जब चले जाते हैं मथुरा, जब चले जाते हैं मथुरा में उनको मिलते हैं उद्धव जी। उद्धव जी उनके बड़े सखा हो बन जाते हैं, बन जाते क्या, सखा ही होते हैं। तो अक्रूर जी महाराज कहते हैं उद्धव जी अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि जाओ ठाकुर जी को लेकर के आओ। तो अक्रूर जी जब रास्ते में जाते हैं तो सोचते हैं कि कहीं, अक्रूर जी महाराज सोचते हुए जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनासुर, सारे राक्षस, जैसे राक्षस जो होते हैं ना, मथुरा से आए हुए राक्षस जानकर मुझे भी ना खा जाएं, जैसे अगासुर, बकासुर, कगासुर। तो ऐसे कह करके कहीं मुझे भी ना खा जाए। और ठाकुर जी ऐसे मैया को पीछा करने लगे कि मैया, जब की चर्चा चल रही है, पहले भी स्टार्ट हुई है चर्चा, उद्धव का जो प्रेम है ठाकुर जी से, जब मथुरा चले जाते हैं तो अभी पहले अक्रूर आ रहे हैं, अक्रूर जी आ रहे हैं ठाकुर जी को लेने के लिए मथुरा में। क्योंकि जब वो चुनौती देते हैं कि मल्ल युद्ध किया जाए और उनसे लड़ा जाए कंस से, ये तब की चर्चा है। तो अक्रूर जी जब आ रहे हैं तो अक्रूर जी सोचते हैं, जब चलते हुए आते हैं तो वो बैठते हैं तो सोचते हुए आते हैं कि कहीं मुझे पूतना की तरह, अकासुर, बकासुर और कगासुर की तरह, कहीं ये पूतना मुझे भी राक्षसी ना खा जाए, मुझे भी ना खत्म कर दें, हैं। तो इधर ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैया मुझे छोड़ दे, मेरे को जाने दे। तो ठाकुर जी ऐसे मैया को पीछा करने लगे, उतरने लगे गोद से कि मैया, कि लाला ऐसे ना करो, कि मैं कैसे रहूँगी तेरे बिना, बता मैं कैसे रहूँगी तेरे बिना। जब ठाकुर जी को पता चला कि अब जाना है, तो मैया ऐसी बात ना है, 2 दिन की तो बात है, मुझे जान दे। मैं मन से तो सोच रहे हैं ठाकुर जी कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मन तो उनका मैया में है ना। और फिर उनकी ऐसी लीलाएं हैं कि फिर नारद जी आ गए। नारद जी आए, कहते हैं कि ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो आप। हाँ, भगवान बोले कि क्यों,
गोपियों के संग रास कर रहे हो, ब्रजवासियों के संग घर पे जाके मटकी चुरा चुरा के माखन चुरा के खा रहे हो, वह सबके लोगों के साथ गले में हाथ डाल करके डोल रहे हो। आप इसके लिए आए हो पृथ्वी पर? आप इस पे धर्म स्थापित करने आए हो पृथ्वी पर। आप धर्म स्थापित करना, आपको पता कंस को मारना, पृथ्वी का भार हल्का करना है, और आप तो आसक्तियों के भांति इन ब्रजवासियों में घूमने लगे। हाँ, आप तो इस तरीके से कर रहे हैं। आप कब मारेंगे आप कंस को? कब तक लीला चलेगी आपकी यहाँ? आप कब तक रहेंगे यहाँ वृंदावन में? हैं? ठाकुर जी की आंखों से आंसू आ गए, उनके नेत्र एकदम सजल हो गए कि नारद तूने मुझे काहे को याद दिला दी कि मुझे जाना है। अरे मैं तो भूल ही गया कि मैं तो ब्रजवासियों से दूर जाना पड़ेगा मुझे। ऐसा कहने लगे ठाकुर जी। नारद जी से पास बुला करके कहते हैं और गले से लगा के कहते हैं, नारद देख मेरा काम कर दे। हैं? तो नारद बोले क्या? बोले पहले वचन दे कि करेगा। तो नारद जी बोले कि नहीं, वचन नहीं दूंगा कि आप कुछ भी मांग सकते हो, पहले बताइए कि क्या चाहिए आपको। ठाकुर जी बोले कि नारद कोई ऐसी योजना बन सके कि कोई दूसरे भगवान आ जाए और वो ब्रह्मांड को संभाल ले, और वो तीनों लोगों को संभाल ले, वो बैकुंठ को भी संभाल ले, वो देवताओं को भी संभाल ले, पूरा पृथ्वी का पूरा संसार को संभाल ले, और वो राक्षसों को मारे, और मैं सदा के लिए मैं वृंदावन में बस करके रह जाऊं। ऐसा हो सकता है? नारद से पूछने लगे भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान ऐसे। और नारद जी थोड़े से दूर खड़े हो गए और बोलने लगे कि सच में आप प्रभु ही हो ना? हैं? पहले तो आपको ये हुआ कि ब्रह्मा की बुद्धि घूम गई, कि आज मुझे लग रहा है कि आप भगवान नहीं हैं। पहले तो ब्रह्मा की बुद्धि घूम गई, और अब आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भगवान नहीं हैं, कि सबको मुक्त करने वाला, आज आसक्तियों को दिखाने वाला कह रहा है कि आप दूसरा भगवान आ जाए और वो संभाल ले संसार को। ठाकुर जी तो रुदन करने लगे, बोले ना कोई उपचार तो नहीं है, कोई भगवान नहीं आ सकता, कोई और उपचार नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे ही जाना पड़ेगा, कोई और उपचार नहीं है क्या? नारद जी बोलने लगे कि उधर देखो मधुमंगल घूम रहा है ना, है उसको देखो, ये गैया घूम रही है ना। तो नंद बाबा के तो बोले लाला शाम को समय हो रहा है कि दूध काटेंगे और मधुशाला घुमाएंगे। बोले क्यों? क्यों बाबा? क्योंकि तू गैया के सामने से घूमे है, गैया ना फिर दूध दे देवे। जब तू गैया के सामने घूम के आवे ना, तो तू गैया दूध दे देवे, जब ना देखे हैं तो दूध ना देवे। जब संसार के लोग संसार के लिए जीते हैं, पर ब्रजवासी मेरे लिए जीते हैं, और मैं कैसे ब्रजवासियों को छोड़ करके चला जाऊं? है नारद जी, देख लो ना, कुछ हो सके तो और कोई और भगवान आ जाए। मैं अपनी पत्नी त्याग दूंगा, मैं बैकुंठ छोड़ दूंगा। लक्ष्मी जी से कहना कि मुझे क्षमा कर दे, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, सदा मैं ब्रज में बस जाऊं। है, मैं ऐसे यशोदा मैया के बीच में बस जाऊं, सदा रहने का मेरा मन है। पर सच कहता हूँ कि नारद मेरा वृंदावन से जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी, बैकुंठ से यहाँ पे ज्यादा सुख है। ऐसा बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान जी नारद जी से। तो नारद जी के मन में कंपन तो हो रहा है, भाव तो उमड़ रहा है, पर नारद जी अपने मन को दबा रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर गए, बोले नाथ यूं तो प्रलय हो जाएगी, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, 33 कोटि देवी देवता लोग, यो जब आप नहीं रहोगे तो लड़ झगड़ के सब मर जाएंगे, समस्त कल्याण जो होना होगा वो कल्याण नहीं होगा, अहित हो जाएगा। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, आपको मथुरा जाना होगा, ब्रज को छोड़ना होगा। स्वयं नारद जी ना सूर्य नारायण से वो कर रहे कि आपसे हमसे कुछ नहीं मांगा, अब आज आप अस्त ही मत आओ, अंधेरा ही रहने दो, क्योंकि भोर हुई तो कन्हैया चले जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं, है ना। और आज सूर्योदय में कोई पक्षी चहक भी नहीं रहा, गैया चारा नहीं खा रही है, सब के सब कन्हैया हमको छोड़ के चले जाएंगे, कन्हैया हमको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे मन में सब क्या आ रहा था। ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए, ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई कि अब नहीं रोक पाए अपने आप को, चीखे मार मार के रोने लगे, चीखे मार। तो अरे पागल हो गए हो सब रे, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिनों के तो काजे जा रहा हूँ, इतना काहे को रो रहे हो तुम? हैं? इतना काहे ना रो। तो लाला तेरे बगैर कैसे जिएंगे हम? तो देखे बगैर वृंदावन में देखे बगैर तो कोई ना रहवे। आज तक हमारा 11 वर्ष 56 दिन के हो गए ठाकुर जी, 11 वर्ष 56 दिन में ऐसे हो गए कि जिस दिन भी ऐसा ठाकुर जी को ना देखा हो। लाला तो ये देखे बिना हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे हम? ऐसे कई ग्वाला तो ठाकुर जी के गोद में चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ठाकुर जी मुझे तो कहते हैं कि मुझे छोड़ तो दे, जान तो दे, कि नहीं लाला मैं यार मारो गले लग रहा, तो 2 दिनों को काजे जा रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बिना मेरे से तू गया और मेरा प्राण निकल गया।
और मेरे प्राण निकल गए और मैं तो उसे तो फिर अंतिम बार में गले भी ना मिल सकूँगा। तो मैं इस काजे से तो गले लग रहा हूँ कि कहीं तू चला जाए और मेरे प्राण निकल जाए, तो मैं तो उसे गले भी ना मिल पाऊँगा, तो माया या खातिर लग रहा हूँ गले तो मैं। तो ठाकुर जी बोलते ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो परसों मिलूँगा तेको, परसों मिलूँगा मैं तेको, 2 दिन के काजे तो जा रहा हूँ। फिर ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए। ठाकुर जी किशोरी जी से बोलते हैं कि श्यामा जी आप तो सब जानती हैं, लीला के विस्तार से तो मेरा जाना कितना आवश्यक है, आप आज्ञा दे दीजिए, आप आशीष दे दीजिए कि मैं निकल जाऊं। ऐसा बोलते हैं ठाकुर जी। किशोर जी ठाकुर जी के चरणों से बोलते हैं, किशोरी जी के नेत्र नहीं मिला पा रहे हैं बिल्कुल भी। किशोर जी ने कहा ठाकुर जी आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है, आपने तो मुझे दुविधा, मैं क्या उत्तर दूं आपको, आपने जो मुझे दुविधा में डाला कि आप चले जाओ, ये उत्तर दूं? क्या प्रेमी अपने प्रीतम से कहता है कि आप चले जाओ? कभी नहीं कहता ऐसा। और यदि मैं आपको ना करूं तो ऐसा नहीं है, यशोदा मैया तो मानो जैसे कि जीवित लाश हो, ऐसा कि ब्रजवासियों की के रुदन हो रही थी, ऐसी ब्रजवासियों की रुदन हो रहे थे कि कन्हैया मत जा, मत जा कन्हैया, मत जा, कैसे रहेंगे, कैसे ये कैसे हाथ, कैसे ग्रीवा, ऐसे हम कैसे रहेंगे तेरे बिना, रो रो करके रुदन करने लगे। और सर्वांगीण अंग को छू करके यशोदा मैया कहती हैं, पूरे अंग को छूते यशोदा मैया ने जैसे कहा कि लाला के चरण पकड़े, ठाकुर जी एकदम टूट पड़े। माँ इतना कि मैया कहा करे, मैया कहा करे कि लाला तेरे स्पर्श को अपने हृदय में धारण कर रही हूँ, क्यों कि अब तो आवेगो नहीं, मुझको पता चल गई है कि तेरा स्पर्श तो मेरे पास रहेगा ना, तेरा स्पर्श कैसी बात करे, क्यों ना आऊँगा मैं, हाँ क्यों ना आऊँगा, आऊँगा मैं तो। देवकी को लालो है तू, मेरे लालो नहीं है तू, मेरा कन्हैया नहीं है तू, मुझे पता चल गई है सब कुछ, तो को आज पता चली है, मेरे को आज पता चली इतने वर्ष के बाद कि तू मेरो कन्हैया नहीं है, मेरे को आज पता चली इतने वर्षों के बाद में कि लाला तो से बस एक प्रार्थना है, कभी देवकी को ऐसे छोड़ करके मत जाइयो, कि देवकी को कभी ऐसे मत बोलियो कि मैंने तो को माखन चुराने के काजे उखल से बांध दियो, ऐसा मत बताइयो देवकी को। मैया बड़ा रोती है, कभी मत बताइयो कि मैंने तेरे साथ ये सब किए, अन्याय किए हैं, ठीक है, कभी मत बताइयो देवकी को। बहुत रोती हैं यशोदा मैया, बहुत रोती हैं। बस एक बार 4 जा दिनों मेरा अंतिम श्वास निकल रही, जीवन में कभी मत, जब मेरे अंतिम श्वास निकल रही वह समय मेरे सामने आ जाइयो, बस जीवन में कभी मत आइयो, पर जिस दिन मेरी सांस निकले उस दिन आ जाइयो, और तो को देख मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और ऐसे ऐसे मन में उनके इतना रुदन चल रहा है, इतना रो रही हैं मैया, बहुत ज़्यादा रो रही हैं। और ऐसा कहते हुए यशोदा मैया मूर्छित हो गई। अब यशोदा मैया ऐसे रोते रोते बोलते बोलते मूर्छित हो गए। सब ब्रजवासियों से पूछे कहा ठाकुर जी, सब लोग मांगो, बोलते हैं ठाकुर जी यशोदा मैया के चरण रज को अपने सर पे धारण करके ठाकुर जी यशोदा मैया के चरण रज को हृदय अपनी जीवा पे धारण किया ठाकुर जी ने, और खुद अपनी कुछ चरण रज अपनी जेब में धर के ब्रजमंडल को दंडवत प्रणाम करके और रथ पे आरूढ़ होकर के चले गए अक्रूर जी के साथ में। और जब अक्रूर जी के साथ में जब बैठे हैं, रथ पे आरूढ़ हुए हैं, और सारे ब्रजवासी ब्रज ऐसे रो रहे हैं, ऐसे आज भी ऐसे हैं कि ब्रजवासी के काफ़ी लोग रोते हैं कि नहीं मुझे ये कथा मत सुनाओ, कि कन्हैया हमें छोड़ करके गए तो हमें ये कथा नहीं सुननी, हमें से ये सहन ही नहीं होगी पीड़ा, क्योंकि ठाकुर जी चले गए हैं। और मैया इतना रो रही हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं, सारे ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई है कि ब्रजवासी ठाकुर जी के रथ को देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, देखियो जो रह ही ना पावे को, नेक दूर जाते हुए कि और रथ जा करके रोक देगा और कूद के आ जाएगा और जा ही ना पावे को, यूँ देख लियो तुम। दूसरा बोले कि चलो देवरथ देख लियो, तू देख ले कि अभी आवेगो, यूँ अभी आवेगा, अरे तू चला रथ अभी दिखावेगा, देख कन्हैया आ जाएगा, यूँ ये तो अरे देख ध्वजा ध्वजा दिख रही है, देख 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 अभी आएगा, अभी आएगा, कहते कहते ऐसे करते करते रात्रि हो गई। भैया चला गया कन्हैया, अरे ना अभी आ रहे हो लौट के, हैं वो रह नहीं सकता हमारे बिना जाएगा कहाँ, यहीं आएगा वो। मधुमंगल खींच के ले करके, नहीं मधुमंगल कन्हैया अभी ना आ रहा, परसों आवेगो। मधुमंगल सब लोगों को
किसी को विश्वास नहीं हो रहा, किसी ब्रजवासी को विश्वास नहीं हो कि ठाकुर जी चले गए। सब अपने जीवन पर प्रश्न उठा रहे कि हमने कोई सेवा पे कमी छोड़ी, हमने कोई प्रेम में कमी छोड़ी, हमने कोई लाड दुलार में कमी छोड़ी, क्यों चलेगा कन्हैया। सब ब्रजवासी के मन में अब यही बात उठने लगी, अपने प्रश्न उठाने लगे और ऐसे ऐसे उनके मन में विचार आने लगे। जब ठाकुर जी छोड़ करके चले गए तो उनके मन की जो ऐसे विचार आए तो आनंद के जो पीड़ा थी वो इतनी अश्रुओं की पीड़ा बहने लगी, सारे ब्रजवासी रोने लगे और सब एक दूसरे से ऐसे बात करते करते मधुमंगल श्रीधामा तनसुका मनसुका धनसुका यूँ कहें कि देख अब आवेगा है, अब आएगा, अब आएगा है, अब आएगा ना, ये तो रह ही ना सके हमारे बिना, यू आ जाएगा वापिस, ये आ जाएगा वापिस। ऐसे करते करते पूरी रात्रि बीत गई, सब रोने लगे और जब रोते रोते सब लोग ऐसे वापिस बैठ गए, कहने लगे कि हमसे ब्रजवासी वहीं बैठे रहे। रात्रि हो गई, भोर हो गई, ठाकुर जी मथुरा पहुंच गए और कहने लगे मथुरा जाते ही आनंद मतलब अश्रु धारा ऐसे बह जाए कि कुछ समझ के विरह के परे है। ठाकुर जी मथुरा पहुँचे, ठाकुर जी ने कंस का वध किया और कंस वध के और देव की मैया को अपने कारागृह से मुक्त किया। 11 वर्ष 56 दिन के बाद आज ठाकुर जी दिखे हैं देव की मैया को। और इसी प्रकार से भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल चले गए और लौट करके फिर जब आए तो कहते हैं आनंद की बातें क्या होती हैं कि ठाकुर जी की अब जो ठाकुर जी का नाम है कन्हैया नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम कनुआ नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम गोपाल गोविंद मधु मंगल श्रीधामा कुछ नहीं है। अब ठाकुर जी का नाम है श्री कृष्णचंद्र महाराज। जब ठाकुर जी का कोई इस नाम से उच्चारण करता है ना, श्री कृष्णचंद्र जी के नाम से उच्चारण करता है ना, तो अपने कान बंद कर लेते हैं, मानो कि उनके कानों पे ना कोई तीर मार रहा हो। अपने कक्ष में चले जाते हैं, भीतर से बंद कर लेते हैं और खिड़की पे खड़े होकर ब्रज की ओर देखते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कनवा कन्हैया लाला गोपाल गोविंद माधव मधुमंगल श्रीधामा ये सब इनको बोलते थे, तो वो सब उनको याद थी। और जब श्री कृष्णचंद्र कहते थे राजा महाराज अधिराज श्री कृष्णचंद्र की जय, तो वो उनको अपने कान बंद कर लेते। आज देव की मैया ने कितने दिनों बाद आया लाला, मन में विचार किया मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। 11 वर्ष से मैंने कभी कुछ पवाया ही ना, लाला को खवाया ना, कि आज तो देव की मैया थाल सजा करके ठाकुर जी के कक्ष में लेकर के गई कि मैं आज तो अपने हाथों से भोजन पवाऊंगी, कि लाला चल आजा भोजन करेंगे। ठाकुर जी तुरंत अपने आंखों से हाथों से आंसू पोंछने लगे, देव की मैया देखेंगी तो उनको बुरा लगेगा। और मैया के पास गए और मैया एक बात कहूँ बुरा तो ना मानेगी, हाँ बोल लाला, कहा बोले कि मोह को ऐसे नीचे पावे को अभ्यास नहीं है, हैं। देव की मैया बोला कैसे पावे को, हैं बता। मैया तुम मोह को गोद में बिठा ले। देव की मैया हाँ आजा लाला गोद में बैठ जा। ठाकुर जी गोद में बैठ गए, मैया आप पवाए दे, अब मैं पाऊंगा। देव की मैया भी भावुक हो गई कि यशोदा ने कितना लाड किया है, कितना प्यार किया है मेरे लाल को, कि नीचे बैठ करके ना नीचे बैठ करके ना खावे और ऊपर गोद में बैठ कर खावे। आंसू बहे उनके खूब उनके नेत्रों से अश्रुधारा निकले। तो देव की मैया माखन सजा करके लाके लाला प्रसन्न है जाएगो। माखन देख करके वापस मिश्री पड़ी खांड की खूब और लाला प्रसन्न हो जाए। ठाकुर जी ने जैसे थाली देखे और थाली में माखन देखे और लाला इतना रोयो कि ठाकुर जी रोने लगे, कि मैया लिपट के रोने लगे मैया से कि अरे लाला कहाँ भयो लाला काहे रो रहा तू, काहे कन्हैया रो रहा तू है। तो ठाकुर जी के मुख से निकले कि मैया यशोदा मैया रोने लगा। तो यशोदा मैया जब के नाम सुना ना देव की मैया ने तो ठंडी पड़ गई एकदम। ठाकुर जी को उठा करके बिस्तर पे उठा करके लिटा दिया कि बोले लाला ऐसे रोवे ना करें, रुक मैं जा रही पिताजी को भेजूँ, ठाकुर जी जो पिताजी को भेजूँ वो संभालेंगे। मोको मेरी मैया की याद आ रही है, मोको ठाकुर जी की मैया की याद आ रही है। ठाकुर जी रो रहे हैं, नु कहे मुझे मैया की याद आ रही है, मुझे मैया के दौरे जाना। तो यशोदा मैया वसुदेव जी ने कहा, देवकी जी ने
और कहती है कि मेरे पास जा कर के वहाँ पे मेरा जाना भी सही नहीं है, और मैं अभी रुको उद्धव जी को भेजता हूँ। उद्धव जाओ तुम्हारी उम्र का है, तुम समझाओ, बताओ ऐसे रोता कोई है, जाओ जा कर के समझाओ उसको। उद्धव जी गए कि ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं कि मोए मेरी मैया के पास जाना, मोए मेरी मैया के पास जाना। उद्धव ने जाकर ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, और ठाकुर जी आकर के बोले कि पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ, हे सर्वेश्वर, हे द्वारकाधीश, हे मथुराधीश, हे नारद। उद्धव जी बोलते हैं नारायण, जे जो वेद इसकी अर्चना का, तो वो परब्रह्म ऐसे रो रहे हैं और मौन की अवस्था में दिख रहा है इस प्रकार से ऐसे। हैं? उद्धव जी बोलते हैं क्या बात है कन्हैया, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? उद्धव उद्धव कि मोय ब्रजवासियों की बहुत याद आवे, मोय यशोदा मैया की बहुत याद आवे, मोय पिताजी की बहुत याद आवे, तनसुका मनसुका की बहुत याद आवे। पता है मैं पिताजी से कभी अंग भर के सोया नहीं, मैं हमेशा मैया के गैल सोया, मैया के साथ अंग भर के सोया। क्यों अब मुझे लगे कि मैं क्यों ना सोया पिताजी के साथ में। पिताजी ने पहले एक बार यशोदा मैया से जिद करी कि आज मैं लाला को अपने पास सुलाऊंगा, पर यशोदा मैया ने कहा कि सो जाए तो सुला लो, भाई को तो मेरी छाती पसंद है आपसे कैसे लिपट जाएगा, नहीं आज लाला मुझसे अंग भर को सोएगा। तो पिताजी ने मुझसे पूछा कि लाला आज तू मेरे हृदय से लग के सोएगा ना? मैंने कहा हाँ पिताजी मैं सोऊंगा, लेकिन मैं मन से तो चाह रहा हूँ कि माता के पास सोऊं, यशोदा के पास, तो पिता के पास सोऊं। तो मैं एक रात पिताजी से हृदय लग करके सोया, मेरे को रात भर नींद नहीं आई है। आधी रात पिताजी उठे और बाबा ने कही लाला तू जिद मत करे, तू जबरदस्ती मत कर, जा मैया से लिपट करके सो जा। और मैं ऐसे कूद के गया और मैया के पास जाकर लिपट के सो गया मैं। तब बाबा के नेत्रों में आंसू, काश मैं भी मैया होता तो आज मेरे हृदय से लग करके तू सोता। ऐसे कहती हैं कि आज याद आ रही कि मैं क्यों नहीं सोया बाबा के पास, मैं सो जाता है। ब्रज की गोपियों की याद, ग्वाल बालों की याद, मधुमंगल श्रीधामा की याद आ रही है। पता ना वो जीवित है कि ना है, मैं देखे बिना एक क्षण भी जीवित ना रह सके हैं। कि उद्धव तू जा और उसमें जा कर के देख कि वो है सही ठीक है। उद्धव जाकर मुझे बहुत याद, उद्धव तू जा, तू एक बार ब्रज का जा करके, और सुन मैं यहाँ मारे कह रहा हूँ कि तू ब्रज जाएगा तो उनको जा करके उनके रुदन को शांत कर देगा, वे मोह को याद करना बंद कर देंगे, तो मोह को भी उनकी याद कम आएगी। मोह को वास्तव में याद ऐसी आ रही कि वो लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं, ये मारा मोह को भी बहुत याद आ रही है। ऐसे कह रहे कि उद्धव से बोला है कि जा करके तू ऐसे कह दे जाके, तो उद्धव जा मेरी मैया से जा करके कह कि रोवे ना, है यशोदा मैया से कह रहे हैं कि वो रोवे ना, है ना, जा कर के कह कि उद्धव मेरी मैया से कह दे जा कर के कि रोवे ना। और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं उद्धव से, उद्धव कि मैया को जाकर के तू मेरे जाके संदेशा देगा। बोले कहा कि हाँ मथुरा में सब कुछ मोह के नहवाए दें, सब कुछ मोह के नहवा दें। मतलब उद्धव यशोदा मैया मोह को नहवावे ना, गरम गरम जल लेकर के आती और मेरे मुँह नेक पोछ कर अपने पल्लू से पोछ देती। यहाँ पे कोई ना करे ऐसो, कोई ना करे, कोई ना धोवे मेरा मुख और कोई ना धोवे कुछ, हैं। तो ऐसे ऐसे ब्रजभाषा भाषी बोल रहे हैं और आनंद आ रहा है ऐसे कि कोई ना मुख धोवे में, ऐसे कोई ना कर अपने आचर से नूही पोछ दे करी मैं, कि गरम गरम जल लेकर के आई और ऐसे आचर से पोछ देती थी। कि अब मेरे पर ना मुझे बहुत याद आ रही है कि ऐसे ऐसे मेरे को मैया की बहुत याद आ रही है। और उद्धव जब बाबा नंद हैं जो इनके, बाबा नंद भी जो बोलते हैं कि नंद बाबा की वही में गुल्लर थिल्लर होते, वही में सोवे वही में खो जावे, वो कोई लोरी सुनाते। और जब ठाकुर जी सुबह उठ जाते तो ठाकुर जी के लंबे लंबे हाथ लटक रहे बाबा के कुर्ता पहन के बोले हैं। जब बापू जी ठाकुर जी से अपने सुगंध से कुर्ता को अंकित कर दे पूरा, तब नंद बाबा कहें कि पूरे दिन पहन करके घूमे, बार बार अपनी बाह सूंघ सूंघ के अपने अपने वस्त्र सूंघ सूंघ करके लाला की याद कर, मेरे लाला याद में सोवे, मेरे लाला याद में सोवे, कि लाला नंद बाबा के वस्त्र पहन के सो जाए करा है। तो ठाकुर जी कह रहे उद्धव बाबा कहाँ पहनते होगे, मेरी सुगंध नहीं आती होगी, हैं बाबा कहाँ पहनते होंगे मेरी सुगंध, कि बाबा तो कहाँ पहने कि जब मैं सोए करा तो ऐसे पहने करा मैं, हैं।
तो ऐसे ऐसे कह के मतलब रोना भी आ रहा है। और ठाकुर जी की कितनी सारी लीलाएं हैं कि मतलब कि ठाकुर जी से जब सब लोग बिछड़े तो वाकई में कितना रोते हैं कि लाला की एकदम मन को मोह कर देते हैं पूरी तरीके से कि लाला कितने मतलब ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासी सभी लोग। और ऐसे ही नहीं है ब्रजवासी की, और मेरे वृंदावन धाम में ऐसा है धाम कि मेरे तो खुद आंसू नहीं रुक रहे हैं। और अभी उस टाइम जब ऐसे कहते हैं कि अब के समय में हम सुन करके हमारे आंसू-धारा बहने लगते हैं, तो उस समय तो ठाकुर जी उनके साथ में वो चीज़ें खुद करते थे ऐसी-ऐसी लीलाएँ। और जब वो लीलाएँ होती थी तो उस टाइम तो ठाकुर जी उनके सामने समक्ष एकदम से ऐसे साक्षात्कार थे। जब साक्षात्कार में दर्शन देते तो साक्षात्कार में कितने सुंदर दर्शन देते और कितने प्यार से रहते थे और लीलाएँ करते थे, हैं? तो कितना आनंद आता ही था। जब उद्धव जी से उनसे कहते हैं कि जा कर के तुम मिलो उन्हें और बताओ, तो ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव तुझे कभी प्रेम हुआ है? हाँ? तुझे कभी प्रेम हुआ? मैंने आज तक कभी ऐसे सौभाग्य नहीं मिला है। क्योंकि उद्धव उन्हें समझाते कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, सर्वेश्वर हैं, कि ये प्रेम का स्वरूप होता है कि व्यक्ति ना स्वयं को भूल जाता है, खो जाता है। तो उद्धव जी कहते हैं कि आप त्रिलोकीनाथ हैं? तो ठाकुर जी तो खुद भूल गए, इंसानों की क्या बात करें, ठाकुर जी तो खुद भूल गए। तो उद्धव जी बोल रहे हो ना कि आप जगन्य हैं, जगन्नाथ हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं। आप कैसे ऐसे आपको देख करके सब जनों के हृदय से मोह नष्ट हो जाता है और आप मोह में पड़ गए। आप मोह में पड़ गए, आप आसक्ति में कैसे पड़ सकते हैं भला? हाँ, आप आसक्ति में तो भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान तो उद्धव तुझे कभी प्रेम हुआ है? तुझे कभी प्रेम हुआ? उद्धव बोले कि नहीं, आज तक तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। तो उद्धव जी को भी सामान्य ना समझे कि उद्धव जी सामान्य नहीं है। उद्धव जी श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि उद्धव जी ना बहुत बहुत ज्ञानवर्धक थे, बहुत ज्ञान था उनको, बहुत ज्ञान था कृष्ण जी के लिए। और ठाकुर जी का सब कुछ जानते थे वो, क्योंकि उनको तो इतना ज्ञान था। वो कहते हैं ना, वो बृहस्पति भगवान के वो थे, मित्र सखा ऐसे कुछ थे, ठीक है। हैं, आने जाने वाले सब जो जहाँ मिले वो वहीं बैठा देते थे। इसी प्रकार से उनका इस तरीके से चरित्र वर्णन है। तो अभी हम उद्धव जी की तो चर्चा भी ठाकुर जी से प्रेम प्रसंग चल रही है, उस पे ही कर रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुझे कभी प्रेम हुआ है? उद्धव जी तो सामान्य है नहीं, उद्धव जी को भी बहुत ज्ञान है। तीनों लोगों ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान युक्त बृहस्पति हैं, जो बृहस्पति का जो शिष्य है उद्धव जी हैं। तो यही है कि इसलिए सबसे ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि है। और भगवान अपने रूप बुद्धि का वर्णन करते कि इनमें मैं हूँ और मैं ऐसे हूँ, ऐसा कहते कि सब मेरा स्वरूप माना। तो ऐसे ही यदुवंशियों में उद्धव कि मैं ही, उद्धव में मैं ही, किंचित भी भेद मत मानना कि हम दोनों एक ही हैं। उद्धव और ठाकुर जी एक ही हैं। भगवान ठाकुर जी के कितने सखा हैं? 3 सखा हैं। बहुत सारे सखाओं में से 3 सखा, अर्जुन, उद्धव और श्री सुदामा जी, ये 3 इनके परम मित्र हैं। ब्रजवासियों के आप सखा मत मानो, वो तो प्राण है, उनके प्राण धन हैं। ब्रजवासी 3 सखा, अर्जुन है, श्रीधामा, ये तो उनके बचपन के जो प्राण धारा है ना, वो है श्रीधामा, मधुमंगल श्रीधामा, और ये मधुसूदन, मधुमंगल, तनसुका, मनसुका, धनसुका, ये इनके जो इतने ब्रजवासी हैं ना, इनके प्राण है, प्राण जो प्रिय परम मित्र हैं इनके, अर्जुन है, सुदामा है और उद्धव है, ये 3 हैं। नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता, ये तो मेरे प्राण हैं। ये तो सखा भगवान के 3 है, जो मैंने बता दिए अभी तीनों के नाम, अर्जुन, सुदामा और उद्धव, ये तीनों हैं। और इसी प्रकार से ठाकुर जी जब फिर बोलते हैं उद्धव से कि उद्धव तुझे कभी प्रेम हुआ है? उद्धव जी ठाकुर जी के पास में गए। ठाकुर जी के पास जा कर के कहते हैं कि उद्धव जी समझा रहे हैं उनको कि आप मत रोइए ऐसे, कि आप तो इस तरीके से आप अपने रूप को पहचानिए, आप सामान्य नहीं हैं, आप अपने रूप को पहचानिए। आप इस प्रकार से रोएंगे और विचलित रहेंगे, मोह में रहेंगे, तो कैसे इस जगत का, संसार का कल्याण होगा। भगवान कहते हैं कि अब उद्धव तुझे अभी प्रेम हुआ ना, इसलिए तू मुझे मत समझा, इसलिए तू मुझे अभी मत समझा, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि तुझे कभी प्रेम हुआ ही नहीं तो तू मुझे मत समझा, कि तू जा करके देख, तू जा,
मथुरा से उद्धव जी को बरसाना भेजते कि देख मैं जाने को मैं भी जा सकता हूँ, वृंदावन कोई दूर नहीं है, लेकिन उद्धव मेरी भावना ऐसी कि तू चला जा, उद्धव तू जा, और मैं यदि गया तो वापस नहीं आ पाऊँगा मथुरा में, और मैं यदि जा कर के वापस आऊँगा तो मेरे सामने समस्त ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देंगे, तो मेरा जाना उचित नहीं है, तू जा उद्धव, तू ब्रज चला जा। उद्धव बोले कि मैं चला जाता हूँ। ठीक है, उद्धव बोल रहे हैं कि मैं चला जाऊँगा, और वहाँ जा कर के मैं क्या कहूँगा, उद्धव मुझे वृंदावन भूला नहीं जा रहा है, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या क्या याद आ रहा है। ठाकुर जी भगवान जी कह रहे हैं कि सुबह के समय माता यशोमती के नंद के बाबा जो सुख सावत देते थे, वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही हैं कि जो सुबह उठ करके यशोदी मैया उठ करके उनको भोजन दूध कराती थी और माखन रोटी दे करके हमेशा उनको देती थी, और कि ये नंद यशोदा हमेशा सुबह उनको बड़ा प्यार से उठाते थे। मुझे ये सब बिसरत नहीं है, मोय बिसरत नहीं कि ब्रज और बरसाना नहीं बिसरत। तो ठाकुर जी कह रहे कि उद्धव ये ब्रजवासी मुझे बहुत प्रिय है कि अब तू एक काम कर दे, तू वहाँ जा कर के तू ब्रज जा और जा कर के उनको बता, हैं तू जा, मैं भी जा सकूँ तो मेरा वृंदावन जाने का कोई दूर नहीं है, पर मैं जाऊँगा तो वापस नहीं आ पाऊँगा, और मेरी भावना ऐसी है कि तू चला जा, और जब मैं यहाँ गयो तो मैं वापस ना आ पाऊँगा, और मैं वापस आयो, मैं जा कर के वापस आऊँगा तो पूरा ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देंगे मेरे, कि आप मारे उद्धव मेरे मारे तू चलो जा, तू ब्रज चलो जा। ऐसे कहते उद्धव मैं जा कर के क्या करूँगा, हैं बोलो कुछ ना, बस एक बार देख लियो कि यशोदा कैसी है, नंद रानी कैसी है, मेरी राधा रानी कैसी है, मेरे पिता कैसे, सब गोपी कैसे हैं, श्री किशोरी जी कैसी हैं, मेरे सखा कैसे हैं, पूरा गांव कैसे है, सब देख लियो, बस एक बार उनकी सुध ले करके आ जा, और कुछ ना करने हैं। भगवान ने तो कह दिया था कि तू सुध लेकर के आ जा, पर उद्धव ने मैं सुध लेकर मैं जा ही रहा हूँ तो एक प्रवचन के और सुना करके आऊँगा। ऐसे ये अज्ञानवश ब्रजवासी आपको अपना मान बैठे हैं कि ब्रजवासियों को लगता है कि आप उनके लाला हो, सखा हो, मित्र हो, हैं, इसलिए आपको याद करके रोते हैं कि मैं उनको बता करके आऊँ कि आप सामान्य नहीं हो, कि आप सर्वेश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर हो, मैं उनको बता करके आऊँगा। ऐसे कह करके उद्धव जी बोलते हैं कि वो सब मानते हैं ना कि लाला हो सके, आप साक्षात ब्रह्मांड के बनाए हुए श्री कृष्ण है, ब्रह्मांड बनाया आपने, कोई मित्र नहीं है, सखा नहीं है, कोई किसी के आप प्रेमी नहीं है, आप भगवान हैं, आप पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैं सबको बता कर आऊँगा। उद्धव कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उद्धव ठीक है, ठीक है, ठाकुर जी की बात सुनकर ठाकुर जी कह रहे हैं कि ठीक है तू चलो जा, तू तेरा मन करे तो प्रवचन दे दे, लेकिन सुन मेरी बात, उनके ज़्यादा कठिन शब्द मत बोलियो, ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, समझ ना पावेंगे। ऐसे तू ज़्यादा वेद वेदांग की बात करेगा, ज़्यादा लच्छेदार वाणी करेगा, ज़्यादा संस्कृत बोलेगा, वो एक भोले वाले हैं, ब्रजवासी को समझ ना पाएंगे, सीधी सीधी बात करके आइयो, ऐसा कहते हैं। और उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार, उद्धव को क्योंकि वो तीनों लोगों में सबसे ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, ठाकुर जी से बोले कि तुम मुझे समझाओ, मुझे मैं देख लूँगा। बोले उद्धव तू इंसानों को जानता है, तो प्रेमियों को नहीं। ब्रजवासी चाहे जैसे भी हों हैं तो वो इंसान जैसे ही प्रेम करते हैं, वो भगवान की तरह ऐसे वो नहीं कि कैसे, उनको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले हैं ब्रजवासी, एकदम जैसे कि पहली बार कोई इंसान किसी से मिले और कोई किसी को पता ही ना है कि उसे निष्काम निष्पाक एकदम से देखा, तो जो प्रियजन प्रीतम को जैसे मिलते हैं ना, अपने पिता से मिलाती है ना, बार बार अपने पिता को बताती है ना कि आप ज़्यादा तेज नहीं बोलना, आप उसको ऐसे नहीं बोलना, आप पिताजी बोलते हैं कि पिताजी के बारे में ऐसा कुछ मत बोल देना, अपने बताना कि धीमे बात करना, पिताजी से मिलने आप बहुत तेज बोलते हो ना, डर जाते हो, तो ऐसे थी अपने प्रीतम के पक्ष लेती है ना, और उनको समझाती है कि ब्याह के बाद भी जब दामाद घर आता है तो बेटी समझाती है अपने माँ बाप को, परिवार को कि नहीं नहीं ये पसंद नहीं है मम्मी, ये ऐसा खाते हैं, थोड़ा ऐसा खाते हैं वैसा, तो ऐसे करके उद्धव जी को ठाकुर जी समझा रहे हैं। उद्धव जी को बार घूर घूर के समझा कि उद्धव ये ग्वालन से ना तेज से बात मत करियो, मैया से यूँ मत कहियो, हैं वह तो बहुत कठिन मत बोलियो, बहुत कठिन बोले है, बहुत कठिन मत बोलियो, ज़्यादा संस्कृत लच्छेदार बात मत करियो। तो उद्धव जी देखने लगे ठाकुर जी को कि इतना निहार के देख रहे कि कितना भाग्यशाली उद्धव कि वृंदावन जा रहा है, ब्रजवासियों में जा रहा है,
ठाकुर जी देखने लगे, ऐसे बोलने लगे, देखने लगे और बड़ा आनंद आया उन्हें तो ऐसे। और जब उद्धव जी जब चले, जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के जब चले, अरे नेक रुक उद्धव, नेक रुक, नीचे। उद्धव बोले अब क्या बात हो गई ठाकुर जी? तो बोले नीचे तो आ। उद्धव जी जब नीचे आए तो ठाकुर जी ने अपने गले में से काली कमली उतार करके उद्धव को पहना दी अपनी, और अपने मुकुट में से मोर पीछ निकाल करके उद्धव को पहना दी, मोर पीछ निकाल करके, और वह के अंग में भर दे के बोले अब जा। है उद्धव जी बोले, तो उद्धव जी बोले इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? तो उद्धव ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तू पहन के जाएगा तो ब्रजवासियों का मारो सकार हो तो उससे बात करेंगे, और ना जा पहन के जावे तो कोई बात ना करे, और अब जा। उद्धव को बोलते अब जा। उद्धव जी महाराज रथ में आरूढ़ होकर के चले गए, अपने ज्ञान का अहंकार लेकर, अभिमान भर के कि देव की नगरी में जा रहे हैं, कि भगवान जी के पास में ब्रज के वासियों में जा रहे हैं, कि मैं अब अपने जैसा देश वैसा भेष वैसा होना चाहिए, और वैसा अगर भेष ना हुआ तो देश आपको स्वीकार ही नहीं करेगा। और हमेशा वृंदावन वृंदावन में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन में यश की आवश्यकता नहीं है। वो क्या है कि देव की नगरी है, वहाँ पे सभी देव देवता रहते हैं, तो प्रेम होना बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए। और उद्धव जी को प्रेम तो आता ही नहीं था, तो उद्धव जी को तो बस अभिमान था, और ये था कि उनको ज्ञान बुद्धि का। वृंदावन स्वीकार जब करेगा, कभी स्वीकार करेगा तो अलग ही दिखने लगेगा आपको, कुंज की गलियाँ नहीं, भीड़ नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ ठाकुर जी ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। श्री जी की लीलाएं दिखेंगी, श्यामाजू की लीलाएं दिखेंगी। और जब उद्धव रथ पे आरूढ़ होकर के जब चलने लगे, जब प्रेमी बन करके जाते हैं तभी भक्त वहाँ पर पे जाते हैं। तो उद्धव जी जैसे चले कि वृंदावन की ऐसी स्थिति है कि अभी ठाकुर जी को व्रज से स्थिति है कि ऐसे गए होंगे 4 वर्ष हो गए हैं, 4-5 वर्ष हो गए हैं वृंदावन में से चले गए थे। तो वृंदावन की ऐसी स्थिति है कि आज भी ऐसी स्थिति है कि इतने वर्ष होने के बावजूद भी आज भी ऐसी है कि मधु मधुमंगल श्री धामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, और ब्रजमंडल के समस्त गोपवाल समस्त गोपियाँ मथुरा के द्वार पर आकर बैठ जाते हैं, और एक छाँव के नीचे आकर के बैठ जाते हैं, मथुरा की ओर देखते रहते, कन्हैया आ रहे होगा, कन्हैया आ रही होगा, कन्हैया परसों की कह के गया और बरसों हो गए, कन्हैया परसों की कह के गया बरसों हो गए, आ रहा होगा कन्हैया। रोज प्रतीक्षा कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन रोज प्रतीक्षा करते हैं, और शाम तक प्रतीक्षा करते करते जैसे रात हो जाती तो रोते रोते जाते और कहते हैं नंद भवन के बाहर जाकर, अरे यशोदा, अरे यशोदा, ओ मैया सुन, तेरे लालो आज ही ना आयो, तेरे लाला आज ही नहीं आयो, हाँ परसों की कह करके गयो है, यही सोच करके सो जाओ कि आज नहीं आवेगो, परसों आवेगो, परसों की कह के गया ना है, कल भी मैया ये कह के सो जाइयो कि परसों की कह के गया ना कि परसों आवेगो। रोज रोज ये सोच सोच करके सो जाए, ऐसो दिन बता के गयो कि ऐसे दिन बता करके गए, परसों की बोल के बरसों बीत गए, लेकिन बरसों से परसों नहीं आ रही उसकी, ऐसे हो गए, रोते भी लगते, सब ग्वाल वाल सब अपने अपने घरों में जा कर के सब सो जाते, ऐसे ही भोर से रात्रि, रात्रि से भोर होती, नित्य प्रतिदिन ऐसे ही चलता। और आज सब ग्वाल वाल बैठे हैं मथुरा के मार्ग पर। तभी एक मंडित रथ वो वृंदावन की ओर आ रहा है, जो कि उद्धव जी आ रहे थे। उस रथ को देख करके मधुमंगल श्रीधाम तन सुखा मन सुखा धन सुखा सब सुबल तोप सब ठाकुर जी के सखा सारे के सारे मन में प्राण की लहर उठ गई हो, जैसे कि प्राण आ गए हो, अरे कन्हैया आ गया हो, कन्हैया आ गया, अरे कन्हैया, अरे देखो कन्हैया आ गया, सखा आ गया हो, अरे आज परसों से आ गई, आज परसों आ गया, मथुरा आ गया हो, मथुरा से आकर कोई जाओ पूरे वृंदावन में जा कर के हल्ला मचाओ कि नंदनवार वो बंधनवार बांधेंगे, कि पूरे में धूमधाम मचाएंगे, रंगोली बनाए खूब ऐसे करें। तो खूब सब दौड़ने लगे, जैसे जैसे दौड़ करके मधुमंगल के पास, मैं नहीं जाऊंगा, मधुमंगल बोलते मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब जाओ, या से बात ना करूँ मैं, या को मुँह ना देखूंगा मैं, जरे वो बहुत बेकार है यू है, इतने दिनों बाद आ रहा है, कह दियो कि इतने दिनों बाद आ रहा है, कह दियो कि मधुमंगल से जा कर के कि मैं ना मिल रहा है इसे, तू सब जा कर के मिल लो। श्री राम समझा रहा है कि अरे भैया लाला आ जाए, एक बार जोर से धर के गले लगा ले, फिर बाद में भले नाराज हो जाइए, इतने साल बाद आ रहा है, पहले मिल तो ले। तो मधुमंगल बोले मैं ना,
ये तो सही कह रहे हो है श्रीधामा, लाला बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो इस काम करके आप पहले उसे पकड़ लूंगा, फिर दारू कैसे खूब मारूंगा, खूब दूर लड़ूंगा, फिर वहां से बाद में कहूंगा कि बहुत उद्यमी है ये लाला, इतने दिनों के बाद आ रहा। चल 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 दौड़ करके सब मिले। चल, सब ब्रजवासी दौड़ करके रथ के पास में जाते हैं, और बीच मार्ग में ही रथ रोक लिया, चारों तरफ से सब लोगों को रोक लिया, और सबके मुखमंडल पे प्रसन्नता है और नेत्रों में अश्रु हैं, ऐसे ऐसे, और एक दूसरे को हाथ पकड़ के कस के पकड़ रखा है कि हमारे लाला आ गया, हमारे लाला आ गया, हमारा कन्हैया आ गया है, अरे देखो रथ में से कन्हैया आ गया, हमारा लाला आ गया। और जैसे ही रथ का पर्दा हटा और उद्धव जी महाराज उतर करके नीचे आए, सब लोग उनको घेर लिए थे। सब उनको तो सखाओ ने उद्धव को देखा ही नहीं, सखाओ ने, सब लोग अभी पीछे ही देख रहे हैं कि जे तो कोई और सेनापति है, लाला अभी आएगा। कह रहे रुको रुको, लाला आएगा, ये तो सोच सेनापति है। अब वो तो मदराती पति वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, वह तो वो का कहवे श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहवे, अब तो बहुत बड़ा हो गया वो। उद्धव जी महाराज बोले कि जय श्री कृष्ण। सब ग्वाल बोलो कि जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। तू हट जा, परे को हट जा, लाला आ रहा हमारा, लाला आ रहा हमारा, हट जा परे को, हट जाओ जल्दी से। सेनापति समझ रहे उद्धव जी को। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नहीं आए हैं, श्री कृष्ण नहीं आए हैं, मैं उनका अत्यंत घनिष्ठ सखा हूँ, मेरा नाम उद्धव है, मैं यदुवंशियों का सेनापति हूँ। हैं, श्री कृष्ण कृष्ण नहीं आए हैं, आप सभी की खबर लेने के लिए, सुध लेने के लिए उन्होंने मुझको ही भेजा है। आप लोग उनको ना निहारिए, ना देखिए। उद्धव के जब ये वचन उन सब सखाओं के कानों में जैसे पड़े कि जैसे बाण की तरह पड़े हों कि श्री कृष्ण नहीं आए, ऐसे उनके कानों में ऐसे बाण की तरह पड़े। मधुमंगल तो वहीं बेसुध होकर के गिर गया उनका सखा, और जोर से हंसने लगा। और देखा भैया श्रीधामा, हो भैया देख, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, देख रहे हो कितना बड़ा हो रहा है। परसों की कह के गए हो, बरसों तक आयो नहीं, परसों की कह गए, बरसों बाद भी याद आया तो स्वयं नहीं आयो, सखा भिजवाएगा। ये देख वे भेजो कि हम मर गए कि जी रहे हैं, ये देख वे को भेजो, ऐसे ऐसे और बोल रहे हैं मधुमंगल वहीं पे ही। और उद्धव जी बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया, परसों की कह के गयो, बरसों की आयो, और बरसों बीत गए फिर भी ना आयो। आज भी बोले श्री कृष्ण आपको बहुत याद करे। उद्धव जी बोले मत, बोले भैया मत हाथ जोड़े, तू कहा है कोई, तू बस ये आया ये बता दे, हैं अभी आके मत बता के, वाके नाम मत ले हमारे सामने, तू काहे को आया यूँ मत बता, ऐसे बोल रहे हैं उद्धव जी। कह रहे उद्धव जी महाराज बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के मुझे यशोदा मैया से मिलना है, मुझे नंद बाबा से मिलना है। उद्धव जी बोल रहे हैं मुझे आप में से कोई मार्ग बताएगा, नंद भवन कहाँ है कि मैं चला जाऊँ वहाँ पर, ऐसे बोलते हैं। मधुमंगल बोला मार्ग बताऊँ तो को, आजा आजा मेरे साथ आ। हैं, उद्धव का हाथ पकड़कर एक छोटा सा जल का नाला जैसा बह रहा था, छोटा सा ऐसे नल का जल नाला जैसे बह रहा था। वह क्या किनारे 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 चले, जहाँ से ये जल उद्गम हो रहा हो, जहाँ से ये जल आ रहा है वही नंद भवन है, चलो जो जा जा चलो जा। उद्धव जी बोले कि नाले से उद्गम से नंद भवन से है, पहली बार सुन रहा हूँ किसी घर से कोई नाला निकलता है क्या, उसका उद्गम होता है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। उद्धव जी बोले तो मधुमंगल श्रीधामा बोले ये नाले में कोई, ये नाली का पानी नहीं है, ये कोई नाली का पानी, गंदा पानी नहीं है, ये यशोदा मैया के नेत्रों के जल हैं, जो तेरे सखा जो पता है ना मथुरा अधिपति श्री कृष्ण बने, उनकी वियोग में, उनकी याद में लाखों ब्रजवासी, लाखों ब्रजनारी गोपी जो नंद बाबा नंद भवन को घेर करके बैठे रहते हैं, और जो प्रत्येक दिन पिछले 5 वर्षों से रो रहे हैं, जो उन्हीं के अश्रु से उनके ये धार बन करके हैं, ये जो उनके धार हैं ये वो हैं, ऐसा कह रहे हैं। उद्धव जी महाराज की जब ये बात पता चली कि ये ब्रजवासियों के नेत्र के अश्रु हैं, ये नेत्र के अश्रु के सख्त हो गए एकदम। उद्धव जी महाराज एक प्रकार से मानो कि जैसे खून ठंडा पड़ गया हो, कि बुद्धि शून्य हो गई, कि बहुत अभिमान था कि ये कैसे हो सकता है, इतने संभव कैसे हो सकता है, कैसे कोई इतना रो सकता है, ऐसे है ना। कि उद्धव जी महाराज कहते हैं कि अब अपने ज्ञान के अभिमान को शून्य कर दिया, बिल्कुल ही धीरे धीरे नष्ट कर दिया। जब जो वृंदावन में जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे हैं, तब तब उद्धव के शून्य होते जा रहे हैं। उद्धव जी वृक्षों को देखते हैं, तो वृक्षों पर बैठे हुए देखते, वृक्ष को देख कर कहते हैं
कि वो पक्षियों से रक्त की ओर देखते हैं और जाकर के उनसे बोलते हैं कि मैया वृंदावन में जाकर के प्रवेश कर गए, गाय सारी गाय चारा नहीं कर रही, सब पतली हो गई, सबकी एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। मधु मधुमंगल श्री धामा कि देख ये कन्हैया के देख करके सब बेचारी की भोजन करे, अब इतने दिन हो गए भोजन ना करके पतरी हो गई है, निरी पतरई हो गई है। सबकी स्थिति बताते हुए चल रहे मधुमंगल श्री धामा। इतना उद्धव को ऐसा इतना एहसास हो गया कि वृंदावन से श्री कृष्ण नहीं गए, वृंदावन से सबके प्राण चले गए हैं। ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है कि सबके प्राण चले गए हों, वृंदावन के पूरे ब्रजवासियों के पूर्ण ब्रजवासियों के प्राण ही चले गए। इतना सब लोग बता रहे हैं कि गाय पतरी हो गई मैया, सब लोग मिल कर के रो रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना, तो कितनी मतलब उसका जो अभिमान है शून्य होता जा रहा है, सारा का सारा अभिमान शून्य होता जा रहा है। उद्धव उद्धव आया मधुमंगल ने जा कर के हल्ला किया कि कोई अरे मैया यशोदा नंद बाबा देख लो, कोई मथुरा से उद्धव कोई आया हो है, देख लो। अपने नंद महल से निकल कर आकर के चिल्लाने लगे, मधुमंगल तू तू कब सुधरेगो, तू इतनी जोर से कब को काय को हल्लो कर रहा, इतनी जोर से काय को हल्ला, तो पता ना है हैं अभी अभी राजभोग अनुसार हुआ है, राजभोग पा करके अभी सोने चले गए, कन्हैया अपने कक्ष में सो रहे, तू जाकर यहाँ पर आकर हल्ला मचा, उठ जाएगा कन्हैया। यशोदा मैया बोल रही कितनी बार तो ये समझाऊं, समझ में ना आवे, ऐसे जोर जोर से चिल्लावे घर पे आके, अभी उठ जाएगा कन्हैया, फिर उठ जाएगा तो रोएगा, तो मुझे मोए परेशान करेगा। ऐसे ऐसे यशोदा मैया बोल रही हैं। मधुमंगल बोले कि उद्धव सुन रहे हो, 5 वर्ष हो गए कन्हैया को गए हुए, मैया को अभी भी लगता है कि कन्हैया यहीं है, अभी भी यही लगता है कि यहीं है वो। मधुमंगल बोले कि मैया कहाँ पे है कन्हैया, हैं वही पल्ले कमरा में सो रहा, पलना में लेटो भय हो तो मोए लेके चलियो के वहाँ के के पास, दूर से दिखा दे, मैं उठाऊंगा ना मैया। हैं यशोदा मैया कहने लगी हल्ला मत करिए, चल लो के चल रही है तुझे। जब यशोदा मैया धीरे धीरे खंबे पकड़ के, जब बहुत बूढ़ी हो गई है ना, आंखों से दिख नहीं रहा है, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है रो रो करके, और अब उनको दिख नहीं रहा, वो धीरे धीरे से खंबे पकड़ करके चल रही हैं। यशोदा मैया जैसे गई, जैसे कक्ष में पहुंची हैं, वो देखते हैं क्या उद्धव जी उनको किस प्रकार से कक्ष खोल करके भीतर दिखाते, प्रवेश करते ही यशोदा मैया जैसे भीतर प्रवेश करती हैं, धराम से गिर पड़ी है और रुदन करने लगी कि अरे 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 मधुमंगल है, मैं तो भूल ही गई, कन्हैया तो चला गया कब को, कन्हैया तो मथुरा में बस गया जाके, हैं अब तो देवकी का लाला हो गया, देवकी का लाला हो गया अब तो। मधुमंगल जा करके यशोदा मैया को हृदय से लगा करके कि लाला तू चिंता मत कर, आ जाएगा लाला, परसों की कह कर गएगा तो आ जाएगा, कोई नहीं, रोज परसों की चिंतन किया कर, आज और कल बस छोड़ दे और परसों आवेगा, तू चिंता मत कर, परसों को आवेगा वो। ऐसे ऐसे रोज ऐसा होता था, परसों की कह के गया, परसों भी गया। मधुमंगल बोले उद्धव और क्या देखना है बताओ, हैं उद्धव जी हमारे एकदम सप्त शून्य हो गए, सब स्थिति देख रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही हो। तो उद्धव जी के मन में ऐसा सोचने लगे कि ऐसे विरह देखा, व्याकुलता देखिए, पर इतना इतना विषम विरह मैंने कभी नहीं देखा, इतना विषम इतना कठिन व्याकुलता मैंने कभी नहीं देखी हैगी। ऐसा ऐसा प्रेम कि माता उद्धव कि उतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से चला भी नहीं जा रहा है, नंद बाबा से बिल्कुल बड़ी मुश्किल से चल कर के अपने पाँव धर के आवे, कहीं भी पैर धरे कि मानो जैसे कहीं की चुभे एकदम चरण में। इतने अब वो लोग बूढ़े हो गए हैं बिल्कुल कि नंद बाबा हैं कन्हैया के पिताजी, नंद बाबा हैं और इनकी चाल देख करके तो ये मत सोचियोगे कि ये चल नहीं पा रहे, कि पामन में कोई दिक्कत है, ऐसी कोई बात ना है। तो कि जाए दिना से कन्हैया गए ब्रज छोड़ करके, इन्होंने पादुकाएं ना पहनी चरण में, पादुकाएं ना धारण करे, बिना पादुकाएं धारण कर गैया चराने जावे, बिना पादुकाएं धारण खेतन में जावे, बिना पादुकाएं धारण करे गिरिराज जी चले जावे, वहीं से इनके चरणों की सबरी बेरी फट गई हैं। ऐसे कहते हैं, उनके संकल्प ले रखो कि जादू ने कहीं कन्हैया आवेगा वादिनी पादुकाएं धारण करूंगा। नंद बाबा ने ऐसा संकल्प लिया था कि जादी ना कन्हैया आवेगा वायु दिन पादुकाएं धारण करो। उद्धव जी महाराज जी ने प्रणाम किया, उनको प्रणाम करने के बाद में नंद बाबा के जैसे ही काली कमली देखी और उनके मोर पिछवाई देखी तो उद्धव जी को गले से लगाए, तो हमारे लाला का सखा कि बोले मैं उनके संग ही रहता हूँ,
हैं काली कमली तो मोह को दे दे, मैं नेक यहाँ को थोड़े सुगंधित ले लूँ, बहुत दिन हो गए कि कन्हैया चलेगा कि मैंने वस्त्र में सुगंधित ना आई है, ला मोह को दे दे थोड़ी सी, कि सुगंध में पहन कर रात को सोया करता, वही से सुगंध आया करती थी, ला तू उद्धव दे दे। उद्धव ने काली कमली दे दी। और नंद बाबा अपने हृदय से लगा करके मधुमंगल से बोले कि अरे मधुमंगल, बहुत दिन हो गए सोया ना हूँ कि कन्हैया गोद में आ गया, अब मैं तो निद्रा कर रहा हूँ, तू उद्धव को कुछ पवाए दियो। और नंद बाबा गहरी निद्रा में सो गए, काली कमली अपने बदन से लगा करके। उद्धव ये समस्त दृश्य देख करके शून्यता होते जा रहे और शून्य होते जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा अब ना उनको, किस प्रकार से उन्होंने कैसे देखा। मधुमंगल बोले कि चल उद्धव, तो गोपियों से मिला के लाऊं, चल तो ये गोपियों से मिला कर के लाऊं। नंद भवन के पीछे एकदम से सारे के भवन के पीछे समस्त गोपियां बैठी हैं वहाँ पर, और ऐसी वृक्ष के नीचे उद्धव जी जा कर के खड़े हो गए, चुप गए, और देख रहे हैं गोपी आपस में क्या बात कर रही है, चर्चा करे, चारों ओर बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? लाखों गोपियां और माधव, बीच में एक बैठी हैं श्री राधा रानी, जो गौण रूप वर्ण धारण किए हमारी श्री श्यामा जी बैठी हैं। उन समस्त गोपियों के बीच में बैठे उद्धव जी महाराज सबके पीछे खड़े होकर के बात उनकी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जब ये गोपी कहती हैं कि कल तो कन्हैया ने तो मेरे साथ बहुत ही बुरा किया, बहुत ही बुरा, बाकी सबके क्या कियो, कहाँ कियो बता, कहा क्या? अरे बोले जमुना जी करके भाई अपने घर के काजे जा रही हैं, जो नंद को छोरो मानो ना है जो कहाँ से आया होगा, मैं कंकर लेकर के ऐसी मेरी मटकी में, मेरी मटकी पूरी फूट गई, मैं भीज गई और पूरे जल के गिर गई। और जैसे मैं भीजी तो पीछे पीछे भागी कि लाला तूने ऐसे काहे को करा, मैं पीछे पीछे भागी तो मैं तो बोला कि अरे गोपी तू बहुत दिन अंत नहाई ना, तो मैं तो दुर्गंध आवे तो इसीलिए मैं तो नहाई दी है। मैंने कहा रुक जा, दारी का थोड़ा अभी बताऊँ तो गिरिराज जी में फेंकूंगी, मैं जमुना जी में फेंकूंगी, ऐसे कहवे। सबके सब ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, सब बोल रही थी। तो गोपी बोली कि कहा भयो फिर, कि मेरे नेत्र खुल गए, मेरे स्वप्न खुल गए, कि जैसे ही मैंने देखा कि ठाकुर जी मेरे साथ में, कृष्ण मेरे को लला, मेरे को भिजो दिया और नू कहवे कि तू इतने दिन से नहाई ना, बदबू आ रही तो मैं से इसलिए नहाई दियो। तो सबके सब ऐसी कह करके आपस में बात कर रही थी। कोई गोपी कुछ भाव कह रही, कोई कुछ भाव कह रही, सब लोग आपस में ऐसी बात कर रही। मध्य में बैठी हुई किशोरी जी सबके भाव सुन रही और अपलक नेत्रों से सब नीचे की ओर देख करके, पलक भी नहीं झपक रहे हैं, नीचे की ओर देख करके ऐसे कहने। तभी एक गोपी जी ने जाकर किशोरी जी के चरणन को स्पर्श किया, है श्यामजू, हैं श्यामजू, ऐसे उनसे बात। कछु भाव आप भी बताओ ना, आपको कृष्ण के अनुभव कैसे हुए? तो श्यामजू क्या कहती हैं? श्यामजू कहती हैं कि किशोरी जी कह रही हैं कि तुम तो बड़े कम से तुम गोपी कितनी भाग्यशाली हो, कितनी भाग्यशाली हो, कम से कम तुम सबन को निद्रा में आवे, स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं सबको निद्रा में श्री कृष्ण। मेरी तो ऐसी स्थिति है कि जा दिनों से कन्हैया गए ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से तो मुझको निद्रा ही नहीं आई है, मेरे नेत्र ही बंद नहीं हुए हैं। मेरी निद्रा ना आने की वजह से मैं स्वप्न भी नहीं आते, निद्रा ना आवे तो स्वप्न भी ना। मैं कैसे बताऊं कि मेरी क्या दशा है, मेरी क्या भाव है। तुम भाग्यशाली कि तुम सो जाती हो रात को है, पर मुझे तो नींद ही ना आवे। मैं कैसे बताऊं अपनी स्थिति। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, मेरी वेरणी निद्रा को साथ ही लेकर के मुझको निद्रा ना आवे। ऐसे ऐसे अब उद्धव जी सुन रहे हैं खड़े होकर के सारी बातें, और सब सुखिया बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुधन कर रही हैं, बातें कर रही हैं। और रुधन भी ऐसा कर रही हैं कि सब किसी के रुधन में स्वर्ण नहीं है, शब्द सब खाली अश्रु, खाली रुधन और अश्रु है, खाली नेत्र मानो अश्रु से भरे रह रहे हैं। ऐसा ऐसा उनका प्रेम सुन करके उद्धव जी वहाँ खड़े हुए सुन रहे हैं, सामान्य चर्चा भी कर रहे हैं, चलते फिरते अश्रु कर निकलते हैं। और उद्धव सब देख करके कहते हैं इतना ज़्यादा गौर नहीं दिया किसी ने, लेकिन उद्धव के सर पर मुकुट पर जो वो मोर पिछ को देखा ना, उस पे सबने ध्यान दिया। गोपियों को सबको बताना नहीं पड़ा कि ये उद्धव भगवान का सखा है, इस संदेश लेकर के आया है। मोर पिछ देख करके समझ गए कि श्री कृष्ण का मोर पिछ है, ये हमारी सुध लेने के लिए आया, उद्धव को भेजा है, और हमें देखते ही पता चल गया है। ऐसा बोल रही हैं, उनकी सब सखियों को पता चल गया है। और उनके मोर पिछ जब देखी उन्होंने, और तब क्या हुआ कि उद्धव बोलते हैं कि तभी एक भौरा उड़ता हुआ आया, और भौरा उड़ता हुआ जब आया और धवनी को वर्णन देख करके, भौरे को स्वरूप को देख करके कहता है कि
ठाकुर जी श्री किशोरी जी को भंवरा एक फूल से दूसरी फूल से तीसरी फूल उसका रस लेकर कैसे करता, तो ऐसे तो कन्हैया भी है कि उसने हमारा रस लिया, जब उसका मन भर गया तो मथुरा चला गया, बरसाना छोड़ करके, ब्रजवासियों को छोड़ करके, इसी प्रकार के तो है। और क्या है, चला गया। उद्धव जी देख रहे हैं, तो उद्धव जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव को उनको बताया ना कि ये उद्धव तो, ये श्री कृष्ण तो जन्म जन्मांतर तक के साथी हैं, जन्म जन्मांतर तक के कैसे हो सकता है, कैसे कपटी हैं ये, हैं कैसे प्रकार के हैं कि उद्धव से उनसे बोल रहे हैं। उद्धव जब सुनते कि सुन करके बोलते हैं, हाँ कपट किया कि नहीं किया ये बताओ। क्या हाँ कपट तो क्या, केवल बाली के साथ नहीं, बलि के साथ नहीं, जिसने तीनों लोगों को, जिसने तीनों लोगों को वो करा था, अपने अंदर ले लिया था, हैं इस प्रकार से कह रहे हैं ना। तो ठाकुर जी ने कितनी सारी लीलाएं करी हैं। तो उद्धव ने जब अपनी उन सखियों का, माता का, ब्रजवासियों का जब प्रेम देखा, तो उस प्रेम में वो खुद खो गए और उतनी बेसुध हो गए कि इतने बेसुध हो गए वो खुद। उद्धव 6 महीने वृंदावन में ही रह गए। 6 महीने तक उनको कोई सुध नहीं, कोई बुध नहीं थी, वो वृंदावन में ही रह गए। वो खुद इतने खो गए थे कि वो कभी कहीं जा ही नहीं सके। और जब 6 महीने के बाद में जब उनको बेसुध से होश में आए, जब उनका ज्ञान जागा, ज्ञान जागृत हुआ, तो कन्हैया के पास आकर के कहते हैं, वो फिर मथुरा से, वृंदावन से मथुरा की ओर लौटे और कन्हैया से आकर के कहते हैं कि कन्हैया, मोए पता चल गया कि कितना प्रेम करते हैं सब ब्रजवासी, कितने भोरे हैं, कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। तो ये ऐसे मतलब बता करके इतना रोते हैं, उनकी व्यथा उनके सब लोगों को बताते हैं कि ब्रजवासी इतने भोरे, इतने सीधे हैं कि ऐसे रो रहे हैं, सब लोगों को बताते हैं और फिर उनकी सुध बुध बताते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी का प्रेम प्रसंग, और उद्धव भी रोने लगते हैं ठाकुर जी की लीलाओं को देख करके। तो उनका जो ज्ञान जागृत होता है बहुत अलग तरीके से हो जाता है फिर। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी ये भी मुझे बताना कमेंट करके। उद्धव जी का और ठाकुर जी का जो प्रेम है, जो प्रसंग है, उद्धव ठाकुर जी के मथुरा में जो सखा थे, वो बहुत मतलब लास्ट जब युद्ध तक चलता रहा, युद्ध तक के साथी थे, और तीनों देवता और तीनों लोगों के वो उनके सखा थे, बहुत ज्ञानी थे, ब्रह्म परमेश्वर। तो ठाकुर जी की जो भक्ति करता है ना, वो सब लोग ऐसे ही आनंद लेते हैं। ठाकुर जी की भक्ति और शक्ति में ही भक्ति है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चर्चा बहुत लंबी हो गई, क्योंकि ये तो चर्चा थी ही लंबी, बहुत लंबी थी। तो इस प्रकार से ही आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।